मैं चाहता तो इस वीडियो में एक पूरी हिस्टोरिकल एनालिसिस कर सकता था इस मुद्दे को लेकर, जैसे मैं बाकी वीडियोस में करता हूं, लेकिन क्यों समय बर्बाद करूं मैं ऐसे इन इश्यूज को पढ़ने में, इन इश्यूज के बारे में रिसर्च करने में। मैं प्रेफर करूंगा अपना समय इस्तेमाल करूं मैं एनवायरमेंट कंजर्वेशन, अर्बन प्लानिंग, इकोनॉमिक थ्योरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे इश्यूज को पढ़ने में। वहां पर कुछ काम भी आएगा। इन चीजों के बारे में रिसर्च करने से मेरा क्या फायदा होगा, आपका क्या फायदा होगा। हमारे देश के ज्यादातर लोगों को मतलब ही नहीं है मंदिर बने, मस्जिद बने। उन्हें इससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि उनकी जॉब लग रही है कि नहीं लग रही, हवा साफ है कि नहीं है साफ, सड़कें कैसी बनी है, सरकारी स्कूल अस्पताल कैसे बने। मेरा यह मानना है, चाहे मीडिया आपको कुछ भी दिखाए, मुझे लगता है एक्चुअली में लोगों को रियल इश्यूज पे ज्यादा। भारत का अंदर विकास क्या होता है ये तो लोग भूल गए हैं, मगर यहां एक बात हमेशा याद रहती है, मंदिर और मस्जिद। भारत के अंदर कितने परिवार ऐसे हैं जिनके सर पर छत नहीं है, कितने परिवार ऐसे हैं जो प्लेटफार्म पर सोते हैं, साल में कितने लोग भूख से मर जाते हैं, ये सब भारत के अंदर कोई नहीं जानता। मगर हाँ, एक बात जानता है, मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुस्लिम। तो दोस्तों, आज हम जो इस एपिसोड में बात करेंगे वो करेंगे वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में। आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से ये मुद्दा सोशल मीडिया पर और न्यूज में छाया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इतिहासकारों के साथ और कुछ दस्तावेज के साथ बताऊंगा कि क्या सच में वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है या पहले से ही वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद थी। क्या वजह है, इतिहासकार क्या वजह बताते हैं कि वहां मंदिर की जगह मस्जिद बनी है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पहला विवाद 1809 में हुआ था, जिसने एक बड़े दंगे का रूप ले लिया था। 18 सितंबर 1991 के बने इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले बने धर्मस्थल को कभी भी दूसरे धर्मस्थल में नहीं बदला जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 3 साल की सजा और उस पर जुर्माना रखा जाएगा। कुछ दिन के सर्वे चलने के बाद हिंदू संगठन ने दावा किया है कि वहां पर शिवलिंग पाया गया है, तो दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष भी बोल रहे हैं कि वजू खाने में वो फवारा लगा हुआ है और कुछ नहीं। मगर फिलहाल अदालत ने उस जगह को सीज करने का आदेश दिया है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे लगी ज्ञानवापी मस्जिद दोनों के निर्माण पुनर्निर्माण को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं, लेकिन स्पष्ट और पुख्ता इतिहासकारी जानकारी बहुत कम है। लेकिन दावे और किस्सों की भरमार जरूर है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वाया है और वहां पर मस्जिद बनवा दी गई थी, लेकिन इतिहासकार और दस्तावेज को देखने पर मामला सामने कुछ और नजर आता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो आप मुझे कमेंट कर बताएं, ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा क्या सियासत अपने फायदे के लिए करती है या आम लोगों के लिए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद को 14वीं सदी में जौनपुर के फकीर सुल्तानों ने बनवाया था और इसके बनवाने के लिए उन्होंने इससे पहले मौजूद काशीनाथ मंदिर को तुड़वाया था। लेकिन इस मान्यता को कई इतिहासकार मानने से साफ इनकार करते हैं और यह दावा खरा नहीं उतरता और न ही इस बात का कोई सबूत मिलता। अगर हम बात करें काशी विश्वनाथ मंदिर की तो इसके अकबर के 9 नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल, जिन्होंने अकबर के आदेश से सन 1585 में इसका निर्माण करवाया था। वाराणसी के विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग में प्रोफेसर रह चुके राजीव द्विवेदी कहते हैं विश्वनाथ मंदिर का निर्माण टोडरमल ने करवाया था। इसके ऐतिहासिक दस्तावेज भी हैं और इस तरह के राजा ने कई निर्माण करवाए थे, लेकिन ये एक विशाल मंदिर था या उससे पहले विशाल मंदिर रहा हो, साफ तौर में इतिहास में ये कहीं भी दर्ज नहीं है। दूसरी तरफ ज्ञानवापी मस्जिद की देखभाल करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया के सचिव सैयद यासीन कहते हैं कि आमतौर पर यही माना जाता है कि मंदिर और मस्जिद दोनों अकबर ने बनवाए थे। अकबर ने 1585 के आसपास नए मजहब दीने इलाही के तहत बनवाए थे, लेकिन इसके दस्तावेज बहुत बाद के हैं। मोहम्मद यासीन बीबीसी से बात करते हुए बताते हैं कि आमतौर पर लोग यही मानते हैं कि मस्जिद अकबर के जमाने में बनाई गई थी। औरंगजेब ने उस वक्त मंदिर इसलिए तोड़वा दिया था कि वो दीने इलाही को नकार रहा था। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो ऐसा नहीं है, ये मंदिर और मस्जिद दोनों पहले से ही अलग अलग हैं
और ये बात कही जा रही है कि यहाँ कुआं है और उसके अंदर शिवलिंग मिला है, तो ये बात बिल्कुल गलत बोली जा रही है। साल 2010 में हमने कुएं की सफाई कराई थी तो वहां पर कुछ भी मौजूद नहीं था। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर के समर्थन करने वाले शंकर विजय बोलते हैं कि औरंगजेब ने अपने शासन के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाने का फरमान जारी किया था, मगर उन्होंने कभी भी वहां मस्जिद बनाने का फरमान जारी नहीं किया था। मगर इतिहासकार राजीव कहते हैं कि औरंगजेब की उपस्थिति में कभी यह काम नहीं हुआ, लेकिन मस्जिद औरंगजेब के समय में ही हुई है। अब इसकी पुष्टि साफ तौर पर नहीं की जा सकती कि मस्जिद अकबर के जमाने से है या औरंगजेब के वक्त में बनाई गई है। इस बात को लेकर इतिहासकारों के बीच में भी मतभेद चल रहा है। इलाहाबाद के विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में रहे प्रोफेसर चतुर्वेदी कहते हैं, मथुरा के मंदिर तोड़े जाने के आदेश के बारे में इतिहासकारों ने लिखा है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर के तोड़े जाने के आदेश के बारे में कोई जिक्र नहीं है। इतिहासकारों ने इस बारे में कुछ नहीं लिखा। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में चतुर्वेदी कहते हैं, मस्जिद के निर्माण का कोई दस्तावेज या परिणाम नहीं है। हो सकता है कि ये पाठशाला हो और पाठशाला के अंदर मंदिर भी हो और उसको तोड़कर यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई हो, क्योंकि ऐसा नाम तभी पड़ सकता है। ये माना जा सकता है। ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण का समय भरोसामंद इतिहासकार दस्तावेज में ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र 1883 से 84 के बीच में मिलता है, जब इसको पहली बार जमा मस्जिद के लिए दर्ज कराया गया था। सैयद यासीन कहते हैं कि उससे पहले की मस्जिद में कोई भी चीज नहीं है कि स्पष्ट किया जाए कि यह मस्जिद कब बनी थी। इन दस्तावेज के आधार पर साल 1936 में दायर मुकदमे पर अगले साल 1937 में फैसला आया था। अदालत ने स्वीकार किया था कि ऊपर से लेकर नीचे तक के ये मस्जिद है और ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। बाद में हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया था। मशहूर इतिहासकार विशन भरनाथ पांडे अपनी बुक में लिखते हैं, फादर एंड स्टोन में वो लिखते हैं कि एक बार औरंगजेब बनारस के पास के निकट प्रदेश से गुजर रहा था। सभी हिंदू दरबारी अपने परिवार के साथ गंगा स्नान और विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने आए हुए थे। तभी पता चला कि कच्छ के राजा की एक रानी गायब है। जब रानी की खोज की गई तो मंदिर के नीचे तहखाने में रानी बिना वस्त्र के और बिना गहनों के जमीन पर पड़ी हुई मिली। जब औरंगजेब को पंडों की ये काली करतूत का पता चला, जहां मंदिर के नीचे इस तरह की डकैती और बलात्कार हो सकते हैं, तो वो ईश्वर का गण नहीं हो सकता। चतुर्वेदी लिखते हैं कि मंदिर गिराने का आदेश जरूर औरंगजेब ने दिया था, लेकिन मंदिर गिराने का काम वहां के शासक राजा जय सिंह की देखभाल में हुआ था। चतुर्वेदी कहते हैं कि मंदिर जो गिरा था वो जय सिंह ने गिरा था, और इस बात की पुष्टि ज्यादातर सभी इतिहासकार करते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब ने काफी मंदिरों का निर्माण भी करवाया है। लाखों करोड़ों घंटे हमारे मीडिया वालों ने राम मंदिर की जगह अगर इकोनॉमिक इश्यूज पर, इन्वायरमेंटल इश्यूज पर डिस्कशन की होती तो देश के लोग कितने और वेल अवेयर होते इन इश्यूज के बारे में, कितने ज्यादा और एजुकेटेड होते, और हमारा देश शायद कहां से कहां पहुंच चुका होता।